हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सीयूटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आने में बहुत ज्यादा समय अब नहीं रह गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास ये डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं है तो आपके पास अभी भी समय है 10-12 दिन का, तो प्लीज बच्चे उसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चे, आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपके पास फोन नंबर और ईमेल आईडी होना बेहद जरूरी है। जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका ईमेल आईडी पर ही जाएगा। तो जिन बच्चों ने ना अगर अभी ईमेल आईडी नहीं बना रखी है, नई ईमेल आईडी बनवा लीजिए और उसको अपने फोन में लॉगिन करके रखिएगा, ताकि उस पर जो भी ओटीपी वगैरह आए आप तुरंत अपने फॉर्म में उस ओटीपी को फिल कर सको। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पर आपके पास रीसेंट फोटोग्राफ होनी बेहद जरूरी है। अगर आपके पास पुरानी फोटोज हैं तो बच्चे नई फोटो खिंचवा लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ये होना चाहिए आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। साफ साफ एनटीए जब नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसमें लिखा रहता है 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच में आपका जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए, और सिग्नेचर होना चाहिए आपका 10 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में। और हाँ, एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो बच्चे 5 से 6 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो आपको अपने एडमिट कार्ड में फोटो लगानी होती है और वहां पे एक आधा फोटो लेकर के जानी होती है। तो इसीलिए कह रहा हूं, कोशिश करनी है कि जो आप अपना इस फॉर्म में फिल करोगे वही फोटो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर के जाओगे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, लास्ट ईयर मैंने भी देखा था। ठीक है, इसके अलावा अपार आईडी के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। आपके पास आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास पैन कार्ड, ठीक है, एटलीस्ट आपके पास एक आईडी होनी बेहद जरूरी है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है, अभी भी अगर आपने ये काम नहीं कर रहा है तो प्लीज इस काम को करवा लीजिए। जो आपका फोन नंबर है उसको अपना जो आधार कार्ड है आपका उससे लिंक करवा लीजिए। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब एनटीए ने 2024 का जो फॉर्म निकाला था, तो जब आप आधार कार्ड उसमें फिल कर रहे थे तो वो जो जिस बच्चे का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक था उसी का जो ओटीपी है वो उस फोन नंबर पे जा रहा था। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने आधार कार्ड पहले बनवा लिया आज से 10-12 साल पहले और आपको पता ही नहीं है कि फोन नंबर किसका है उसमें। तो अभी भी टाइम है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी भी अगर आपने नहीं करवा रखा है तो जो फोन नंबर आपके पास है खुद का, उसको आप अपने आधार कार्ड से उसको लिंक करवा दीजिए। ठीक है, बाद में आपकी हेल्प होगी, वरना जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो 2-3 दिन तो तुम इसी में वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, उसमें उसको अपडेट होने में टाइम लगता है, तो प्लीज ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं, सर हमारे पास आधार कार्ड तो है लेकिन वोटर आईडी नहीं है। ठीक है बच्चे, एक आईडी होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास आधार है, पैन है, जो भी है। ठीक है, इसके अलावा अपार आईडी का मैं एक अलग से वीडियो करूंगा। इसके अलावा बच्चे, उसके बाद हम आते हैं किस पे, क्लास 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इस बात का विशेषकर ध्यान रखिए कि जो आपका नाम आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही आपके मार्कशीट में होना चाहिए। वही आपका जो भी आईडी है, चाहे आपके पास आधार कार्ड है, कोई सी भी आईडी है, वही आपका उस आईडी में नाम होना चाहिए। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का जो नेम है वो सेम होना चाहिए आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट में, आपके जो आईडी से उसमें। ठीक है, कहीं ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उनके कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है, तो उसको अभी करेक्शन करवा लीजिए। ठीक है, अभी भी आपके फॉर्म आने में 10-12 दिन का समय है, तो प्लीज उसको करवा लीजिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट इसको बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बातें आपको ध्यान में रखने हैं बच्चे। जो भी आपको लग रहा है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर किसी नाम वगैरह में मेरी गड़बड़ है, तो अभी उसको करेक्शन करवा लीजिए, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से आपको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका फॉर्म कैंसिल होगा फिर आपको बाद में ध्यान आएगा कि काश उस समय अगर मैं अपना फॉर्म सही से फिल कर लिया होता, या फिर मैं अपना नाम वगैरह पहले करेक्शन कर लिया
लिया होता तो आज मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होता। तो इन बातों का प्लीज ध्यान जरूर रखिएगा। मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझा दी है, ठीक है। और जब हम अगर बात करें सर्टिफिकेट की डेट वगैरह की, तो बच्चे आपको ना अभी बेसिकली जब यूनिवर्सिटी का जब आप सीयूटी का पेपर दोगे उसके बाद क्या करेंगे, हर यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालती है। तो जिन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां अप्लाई करोगे, उस समय आपको सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।